तो हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का पीएलएस मार्शल आर्ट के एक नए हिंदी नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, और मैं एक बार बता दूं कि इसका कल्टीवेशन लेवल मैंने वीडियो में अपलोड कर दिया है। ठीक है, चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट में मौजूद है, इसकी जाकर देख सकते हो। साथ ही साथ वर्ल्ड डिफेंड एंड गॉड के भी हैं। तो चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है इलाइट डिसाइपल एग्जाम का पहला राउंड शुरू हुआ, और इस राउंड में सबको प्रेजेंट रहना ज़रूरी था, चाहे वो इलाइट डिसाइपल हो या कोर डिसाइपल, क्योंकि किसी भी वक्त कोई भी किसी को चैलेंज कर सकता था। ली लिन भी वहाँ मौजूद था। जैसे ही उसने सुना कि उसे लिन फेंग ने चैलेंज किया है, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा शायद लिन फेंग लिन की लेयर में ब्रेक थ्रू कर चुका है और बदला लेना चाहता है। लेकिन फिर भी उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, क्योंकि लिन फेंग ने सिर्फ उसका नाम नहीं लिया था, उसने यू हाउ का नाम भी लिया था। यू हाउ ली लिन से कई गुना ज़्यादा पावरफुल था। उसके पास एक स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड स्पिरिट था और वो एक जीनियस माना जाता था। लिन फेंग ने उसे भी चैलेंज कर दिया था। ली लिन को लगा था कि लिन फेंग शायद यू हाउ के हाथ से ही मर जाएगा। सब जब तीनों लाइफ एंड डेथ अरीना में आए, ली लिन नर्वस हो गया। सबकी नजरें उस पर थीं और उसका दिल तेज धड़क रहा था। यू हाउ ने हैरानी से पूछा, इसे स्टेज पर क्यों बुलाया है? तुम क्या कर रहे हो? लिन फैंग ने सीधे जवाब दिया, ठंडे टोन में, मैं तुम दोनों से एक साथ लड़ूंगा। ये सुनते ही यू हाउ का चेहरा गुस्से से भर गया। ये पूरे सेक्ट के लिए एक शौक था। 1000 साल की हिस्ट्री में कभी किसी ने एक साथ दो हाई रैंक डिसाइपल को चैलेंज नहीं किया था, वो भी इलाइट डिसाइपल एग्जाम के दौरान। और यहाँ एक डिसाइपल, ऑर्डिनरी डिसाइपल लिन फैंग, दो इलाइट डिसाइपल को एक साथ चैलेंज कर रहा था। उनमें से एक तो स्वॉर्ड स्पिरिट वाला पावरफुल कल्टिवेटर भी था। सब लोग इसे पागलपन समझ रहे थे। मूवी ने ठंडे और तुच्छ टोन में कहा कि लिन फैंग ओवर कॉन्फिडेंट है। नान गोंग लिन चुपचाप सब देख रहा था। प्रोटेक्टर भी बस मुस्कुराकर सर हिला रहा था। यू हाउ को गुस्सा और बढ़ गया। उसने लिन फैंग को ट्रैश कहा। उसके लिए लिन फेंग जमीन और आसमान का फर्क था, मतलब दोनों में जमीन और आसमान का फर्क था। उसे लगा स्टेज पर बुलाया जाना ही लिन फेंग के लिए सम्मान था, और अब वो दो लोगों को एक साथ चैलेंज कर रहा था। ये तो सीधे इंसल्ट था। ली लिन तुरंत यू हाउ की तरफ झुक गया और उसकी तारीफ करने लगा। उसका प्लान सिंपल था, यू हाउ लड़ ले और वो बस साइड में खड़ा रहे। उसे खुद फाइट नहीं करनी थी। यू हाउ की तारीफ उसे पसंद आई। उसने हंसकर कहा कि वो अपनी स्वॉर्ड ऐसे बेकार डिसाइपल के लिए नहीं निकालेगा। ली लिन को कहा कि तुम ही निपट लो इससे। फंस गया लड़का, ये वही खुद फंस गया। ये ली लिन डर गया। उसने फिर से यू हाउ को उकसाया कि आप ही फाइट कीजिए। क्राउड में लोग ली लिन को सेमलेस कहने लगे। तब लिन फेंग ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ली लिन, जिंग चैन पवेलियन में तुमने चेन चेन पर अटैक किया था और खुद ही डर गए थे। सब तुम पर हंसे थे। फिर तुमने मुझे टारगेट किया और मुझे ट्रैश कहा। आज मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ और डर रहे हो तुम? फिर उसने यू हाउ की तरफ देखा। उसने कहा, तुमने बिना वजह मुझे इंसल्ट किया था और कहा था कि कभी भी मार सकते हो। आज मैं सामने खड़ा हूँ, तुम्हारी स्वॉर्ड कहाँ है? अब सबको समझ आ गया कि पहले इन दोनों ने लिन फैंग को बुली किया था। अब जब वो स्ट्रांग हो गया है तो बदला लेने आया है। यू हाउ ने ली लिन को धमकी दी, 3 सेकंड में अटैक नहीं किया तो कल्टीवेशन क्रिपल कर दूंगा। मजबूरी में ली लिन आगे बढ़ा। लिन फैंग ने सर हिलाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये इलाइट डिसाइपल कैसे बना। फिर उसने हाथ उठाया और 8 स्ट्राइक्स ऑफ डेसोलेशन का यूज़ किया। सिर्फ 4 स्ट्राइक्स। जोरदार आवाज के साथ ली लिन हवा में उड़ गया और अरीना के बाहर जा गिरा। लिन फैंग ने उसे इग्नोर कर दिया और यू हाउ से कहा, तुम किस बात का वेट कर रहे हो? तुम्हें कहा था मुझे मार दोगे तुमने कहा था मुझे मार दोगे। यू हाउ हंस पड़ा, बोला कि सिर्फ 4 स्ट्राइक्स, इलाइट डिसाइपल भी इतना कर लेता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि लिन फैंग ने अपनी पूरी पावर यूज नहीं की थी। यू हाउ ने कहा कि आज एग्जाम के रूल्स की वजह से वो सीधे नहीं मरेगा, लेकिन उसका कल्टीवेशन क्रिपल करेगा। और दोनों
बाहें तोड़ देगा। लिन फेंग धमकी दी सीधे। उसने अपनी स्वॉर्ड निकाली। स्वॉर्ड चमक रही थी। स्वॉर्ड स्पिरिट भी रिलीज हो गया। एक तेज स्वॉर्ड शैडो उसके पीछे आसमान की तरफ पॉइंट कर रहा था। उसकी स्वॉर्ड की से क्राउड पर प्रेशर पड़ने लगा। लेकिन लिन फेंग बिल्कुल शांत था। उसने भी अपनी स्वॉर्ड निकाली। एक पावरफुल की हवा में फैल गई। सब हैरान रह गए। यू हाउ ने स्वॉर्ड स्पिरिट रिलीज किया था, लेकिन लिन फेंग ने नहीं। फिर भी उसकी प्रेशर कम नहीं थी। यू हाउ ने अटैक करने के लिए कदम बढ़ाया। स्वॉर्ड की तेज होती गई। लिन फेंग शांत आवाज में कहता है, क्या स्वॉर्ड स्किल यूज करने के लिए स्वॉर्ड स्पिरिट जरूरी है? तुम्हें अभी तक स्वॉर्ड चलाने के बेसिक प्रिंसिपल्स भी नहीं आते। तब अचानक एक और ज्यादा पावरफुल की फटा। लिन फेंग ने स्वॉर्ड फोर्स गैदर की थी। स्वॉर्ड फोर्स क्राउड में लोग शॉक में आ गए। फोर्स को समझना और कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली लिन फेंग लिंक की लेयर में। लेकिन लिन फेंग ने उसे परफेक्टली कंट्रोल किया। उसकी स्वॉर्ड फोर्स ने यू हाउ को कम्प्लीटली सप्रेस कर दिया। सब कहने लगे, ये तो जीनियस है। कुछ लोगों को याद आया, वही वो लड़का है जिसने प्रेसिपाइस ऑफ जेंगू पर ड्रम्स बीट किए थे। नान गोंगलिन को अब समझ आ गया था कि प्रोटेक्टर वे क्या कह रहे थे। लिन फेंग सिर्फ एक ऑर्डिनरी डिसाइपल नहीं था, वो सेक्ट का फ्यूचर था। एक ऐसा जीनियस जिसे प्रोटेक्ट करना जरूरी था। नान गोंगलिन अंदर से खुश थे, लेकिन वो मूवी बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसके चेहरे पर एक शैतानी एक्सप्रेशन था। उसने मन ही मन सोचा, यह लड़का बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। इसे पैदा होते ही मार देना चाहिए था। लिन फेंग ने उसे सबके सामने इंसल्ट किया था। चाहे वो जूनियर से क्यों ना हो, मूवी उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता था। और वो इंतजार भी नहीं कर सकता था कि लिन फेंग और स्ट्रांग हो जाए। क्राउड के बीच हान मैन खड़ा था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। वो सच में इतना स्ट्रांग हो गया है। उसने मुझे भी यही दिलाया था कि शायद मैं उससे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। यकीन दिलाते हुए यार बकचोदी किया था, ठीक है। उसने अपने स्वॉन ब्रदर को इतना पावरफुल देखकर वो सच में खुश था। उसके पास खड़ी जिंग यून भी मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान बिल्कुल खिली हुई कमल के फूल जैसी थी, बिल्कुल साफ, बिल्कुल मासूम। वो पूजिन भी जो लड़का था, लिन फेंग को स्टेज पर देख कर हैरान था। उसने सोचा, अब समझ आया उसने मेरे अटैक का इतनी जल्दी और इतना टेरिफाइंग पावर से कैसे जवाब दिया था। लाइफ एंड डेथ अरीना के अंदर दिखाया जाता है। यू हाउ का चेहरा सफेद पड़ चुका था, बिल्कुल मुर्दे जैसे। लिन फेंग के वर्ड्स उसके दिमाग में गूंज रहे थे। इवन विथ यूर स्वॉर्ड स्पिरिट यू डोंट अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ विल्डिंग अ स्वॉर्ड। उसका मान, उसकी इज्जत सब टूट चुकी थी। और सिर्फ वो नहीं, क्राउड के लोग भी समझ गए थे कि स्वॉर्ड स्पिरिट होने का मतलब ये नहीं कि तुम सच में स्वॉर्ड मास्टर हो। यू हाउ का स्वॉर्ड की धीरे धीरे खत्म हो रहा था। हर बार जब वो रिलीज करने की कोशिश कर रहा था, वो टूट जाता। दूसरी तरफ लिन फेंग स्वॉर्ड फोर्स कंट्रोल कर रहा था, और वो ज्यादा एनर्जी भी कंज्यूम नहीं कर रहा था। आखिरकार यू हाउ ने कहा, मैं हार मानता हूँ। अब से तुम एक इलाइट डिसाइपल हो। अब उसने अपनी प्राइड निकाल ली। लिन फेंग ठंडी मुस्कान के साथ बोलता है, गिव अप? क्या सच में इतनी आसानी से सब खत्म हो सकता है? जब यू हाउ को लगा था कि वो जीतेगा, तब वो लिन फेंग का कल्टीवेशन क्रिपल करना चाहता था। उसकी बाहें तोड़ना चाहता था। उसे आधा मरा हुआ छोड़ना चाहता था। और जब वो हार रहा था, तो बस एक लाइन बोलकर सब खत्म। लिन फेंग ने पूछा, क्या मुझे एक्सेप्ट करना जरूरी है? वो आगे बढ़ता गया। स्वॉर्ड फोर्स और ज्यादा हैवी हो गई। यू हाउ सांस भी नहीं ले पा रहा था। यू हाउ घबरा गया। उसने कहा, मैं गिव अप कर चुका हूँ। तुम क्या करना चाहते हो? लिन फेंग ने ठंडी आवाज में कहा, बहुत सिंपल। जो तुम मेरे साथ करना चाहते थे, वही तुम खुद के साथ करो। मतलब अपनी कल्टीवेशन खुद डिस्ट्रॉय करो, अपनी बाहें खुद तोड़ो। यू हाउ की पूरी बॉडी कांपने लगी। वो चिल्लाया, ये यून हाई सेक्ट के इलाइट डिसाइपल एग्जाम है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लिन फेंग ने सीधे जवाब दिया, तुम शायद मुझे मारने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन देखते हैं कि क्या तुम्हें मारने की हिम्मत करता हूं मैं। और फिर उसकी स्वॉर्ड हल्की सी हिली। एक डेडली स्वॉर्ड की हवा को चीर कर यू हाउ की तरफ गया। एक पल में खून हवा में उड़ गया। यू हाउ की बॉडी स्टेज पर गिर गई। उसकी आंखें खुली रह गई, जैसे उसे यकीन ही नहीं हुआ कि लिन फेंग ने सच में उसे मार दिया। पूरा एरिया सन्न हो गया। सांस लेने की
आवाज़ तक सुनाई दे रही थी। लिन फेंग ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया था। एक साथ 2 इलाइट डिसाइपल को चैलेंज किया, दोनों को हराया और सबके सामने एक को मार भी दिया, वो भी सेक्ट के रूल्स तोड़कर। पेट्रियार्क नान गोंगलिन के सामने तभी एक जोर की आवाज़ आई, बेवकूफ़, मतलब वही गाली गलौज वाली। मोजी चिल्लाया। उसने कहा, सबके सामने तुमने रूल्स तोड़ दिए, तुम्हें डेथ से भी बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लोग समझ गए कि मोजी मौका देख रहा था अटैक करने के लिए। वो लिन फेंग को दुश्मन नहीं कर चुका था। वो नहीं चाहता था कि लिन फेंग स्ट्रांग बने। लिन फेंग ने सिर्फ एक नज़र से उस पर डाली और इग्नोर कर दिया। उसने ये सब मूवी के लिए ही किया था। वो जानता था कि मूवी उसे छोड़ने वाला नहीं, इसलिए उसने जानबूझकर उसे एक्सक्यूज़ दिया था ताकि आज ही सब बातें क्लियर हो जाए। मूवी उसे गुस्से से कांप रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर खुश था। उसने चिल्लाकर कहा, इस ट्रेटर को अरेस्ट करो, अगर रजिस्ट करे तो वही मार दो। क्राउड डिसअपॉइंट थी। हानमैन ने गाली दी, बास्टर्ड, यू हाउ। लिन फेंग को क्रिपल करना चाहता था, तो फिर लिन फेंग गलत कैसे हुआ? जिंग यून डर गई। लियू फेई ने भी मूवी को सेमलेस कहा। कुछ लोग स्टेज की तरफ बढ़ने ही वाले थे, तभी वेट, नान गोंगलिन की आवाज़ आई। सब रुक गए। मोजी तुरंत उसके पास गया और बोला, पेट्रियार्क, इसे पनिश कीजिए, ये एरोगेंट है। कुछ एल्डर्स ने भी सपोर्ट किया क्योंकि वो मूवी के बाप मो कैंग लान सेक्ट में पुराना और पावरफुल पोजीशन रखता था। नान गोंगलिन ने शांत आवाज़ में पूछा, बोलना खत्म हो गया? सब चुप हो गए। फिर उसने सीधे मूवी से पूछा, इस सेक्ट का पेट्रियार्क कौन है, तुम या मैं? मूवी ने घबरा कर जवाब दिया, आप। फिर उसने एल्डर से पूछा, पेट्रियार्क कौन है? जवाब आया, आप। उनकी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया था। पेट्रियार्क ने फिर पूछा, इलाइट डिसाइपल एग्जाम का इंचार्ज कौन है? जवाब आया, पेट्रियार्क। तब नान गोंगलिन ने मूवी को देखा और कहा, तुम कह रहे हो उस लड़के की नज़र में सेक्ट कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन मेरी नज़र में तुम्हारी कोई इम्पोर्टेंस है क्या? क्या मेरे सामने खड़े होकर तुम पेट्रियार्क बनने की एक्टिंग कर रहे हो? उसकी आवाज़ धीमी हो गई, लेकिन और ज़्यादा ठंडी। मूवी और बाकी एल्डर्स खतरे में थे। अचानक क्रैक के साथ नान गोंगलिन की कुर्सी प्रेशर से टूट गई। वो खड़ा हो गया और चिल्लाया, क्या तुम सब मुझे अब भी पेट्रियार्क मानते हो या मोजी को? पूरा एरिना डर गया। नान गोंगलिन नॉर्मली शांत रहता था, लेकिन आज वो सच में गुस्से में था, और ये सब मोजी की वजह से हुआ था। मोजी ने कभी अपनी ज़िंदगी में इतना डर और शौक महसूस नहीं किया था जितना उससे उस पल किया जब उसने नान गोंगलिन को इतना गुस्से में देखा। अब उसे हर शब्द सोच समझ कर बोलना था। वो तुरंत झुक गया और बोला, पेट्रियार्क मूवी अपनी गलती मानता है। यून हाई सेक्ट में मोजी और उसके पिता मोक कैंगलान पावरफुल थे, लेकिन पेट्रियार्क तो नान गोंगलिन ही था ना। और इस वक्त वो सच में गुस्से में थे। मूवी का मजबूरन अपनी गलती एक्सेप्ट करनी पड़ी थी। वो खुद को नीचे दिखा रहा था और बोला, शायद मैं ज़्यादा अग्रेसिव हो गया, शायद मैंने पेट्रियार्क का अपमान कर दिया। जब नान गोंगलिन ने देखा कि मोजी गलती मान रहा है, वो थोड़ा शांत हुआ। उसने ठंडी नज़र से देखा और बोला, इस बार भूल जाता हूँ, लेकिन दोबारा हुआ तो मौका नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं। फिर उसने स्टेज पर खड़े लिन फेंग की तरफ देखकर इशारा करते हुए कहा, यू हाउ ने इसे पहले प्रवोक किया था। उसने खुद कहा था कि वो इस यंग डिसाइपल के कल्टीवेशन क्रिपल करेगा, उसकी बाहें तोड़ेगा। उसने दया का कोई इरादा नहीं दिखाया। जो उसने कहा था वही उसके साथ हुआ। मूवी फिर बोलना चाहता था, पेट्रियार्क। नॉन गोंगली ने गुस्से से देखा। मूवी तुरंत चुप हो गया और बोला, पेट्रियार्क आप बुद्धिमान है। नॉन गोंगलिन ने उसकी तरफ देखकर उसे इग्नोर कर दिया। फिर उसने लिन फेंग से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लिन फेंग ने जवाब दिया, लिन फेंग। लिन फेंग, अच्छा, आज से तुम यूनाइट सेक्ट के एलाइट डिसाइपल हो। ये एक बड़ी बात थी। नॉर्मली डिसाइपल को रिवर्ट एल्डर्स से चेक करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पेट्रियार्क ने खुद नाम पूछा और खुद स्टेटस दिया। मतलब वही कि तुम आज से एलाइट डिसाइपल हो। लिन फेंग मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान में ग्रेटिट्यूड नहीं था, उसमें अचीवमेंट का एहसास था। सिर्फ वही रिस्पेक्ट मांग सकता है जो स्ट्रांग हो। नॉन गोंगलिन को याद आता था, लिन फेंग ने पहले ऐसे शब्द कहे थे। आज उसने प्रवोक कर दिया था। पहले जब मूवी ने उसे लिंक की लेयर और चूजन पेंग को देना चाहा था। लिन किया यार। तब नान गोंगलिन चुप रहा था। उसे लगा था कि एक ऑर्डिनरी डिसाइपल के लिए एल्डर्स
से झगड़ा करना बेकार है, लेकिन आज सब अलग था। लिन फेंग ने अपनी पावर प्रूव कर दी थी। प्रोटेक्टर वेई ने भी उसे प्रिसपाइस और जेंगजू वाली बात बता दी थी। अब नान गोंगलिन जानता था कि लिन फेंग इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन ये सच सब लिन फेंग के लिए इनफ था। ये लिन फेंग के लिए इनफ था? बिल्कुल नहीं। क्या लिन फेंग के लिए इनफ था? नहीं था। लिन फेंग सर्टिफाइड नहीं था। वो मूवी को इतनी आसानी से माफ कर देगा सिर्फ थोड़ी सी इंसल्ट के बदले? नहीं। जब फ्यूरियस बीस्ट सेक्ट ने पर अटैक हुआ था, तब मूवी ने बिना सोचे लिन फेंग को उनके हवाले कर दिया था। लिन फेंग मानता था कि नान गोंगलिन को ये सब पता था। आज भी सबके सामने मूवी उसे मारना चाहता था, और पनिशमेंट क्या मिला? बस थोड़ी सी बेइज्जती। ये सच में पनिशमेंट थी या सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव? क्या नॉन गोंगलिन चाहता था कि लिन फेंग ग्रेटफुल हो जाए और फेक्ट के लिए सर्व करे? लेकिन लिन फेंग कभी सर्वाइल इंसान नहीं था। ये उसकी सेकंड लाइफ थी। वो कई बार मूवी के हाथ से मरने के करीब पहुंच चुका था। क्या कुछ शब्दों से सब ठीक हो जाएगा? नहीं। उसके दिमाग में एक ही सॉल्यूशन था। अगर मुझे सेक्ट में रहा तो मैं अपना अलग रास्ता बनाऊंगा, लेकिन अगर उसे सेक्ट से अलग निकाला गया तो मैं यही रहूंगा। यूनाइट सेक्ट को चूज करना होगा, या लिन फेंग या मोजी। अगर सेक्ट ने उसे चूज किया तो वो अपनी पूरी जिंदगी सेक्ट को दे देगा। अगर मोजी को चूज किया तो वो चला जाएगा, लेकिन एक दिन लौट कर बदला जरूर लेगा। अब दोनों के बीच शांति का कोई रास्ता नहीं था। लिन फेंग ने यह सब नहीं कहा था, लेकिन उसने डिसाइड कर लिया था। वो स्टेज से नीचे उतर गया। उसके हर कदम में डिटर्मिनेशन था। नान गोंगलिन उसकी आंखों में देख रहा था। उसे लगा यह लड़का मिस्टीरियस है, और हर बड़ा जीनियस थोड़ा मिस्टीरियस होता ही है। क्राउड में लोग बातें कर रहे थे, कितना स्ट्रांग है। अगर मैं इतना स्ट्रांग होता तो मैं भी ऐसा ही करता। 10 लोग भी मिलकर इसे नहीं हरा सकते। लिन फेंग, मैं ये नाम याद रखूंगा। किसी ने कहा, याद करके क्या करोगे? वो हमें पहचानेगा भी नहीं। वो अलग लेवल पर है। ये बातें सुनकर एक इंसान का चेहरा लाल हो गया। वो था चेन चेन, टॉप रैंक्ड ऑर्डिनरी डिसाइपल, जिसने विंग चेन पवेलियन में लिन फेंग को प्रवोक किया था और बेइज्जती झेली थी। उसने कभी कहा था, मैं सब ऑर्डिनरी डिसाइपल में सबसे बेस्ट हूँ। अब उसे शर्म आ रही थी। यू हाउ जैसे इलाइट डिसाइपल जिसके पास स्वॉर्ड स्पिरिट था, एक स्ट्राइक में मर गया। चेन चेन का क्या लेवल होगा पता नहीं, फालतू। वो सोच रहा था, शायद उसने मुझे भूल ही दिया हो, ऐसा था। ठीक है। वो डर रहा था कि कहीं लिन फेंग उसे ढूंढ कर ना मार दे, लेकिन सच ये था, लिन फेंग ने उसे इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया। उसने भुला दिया था। कुछ देर बाद हान मैन भागते हुए आया। उसने कहा, तुम मुझसे इतना स्ट्रांग हो गए हो, यकीन नहीं होता। जिंग यून भी इम्प्रेस थी। बाकी डिसाइपल उन्हें देखकर जेलस थे। हान मैन और उसके फ्रेंड्स ऑर्डिनरी डिसाइपल थे, लेकिन अब उनका फ्रेंड एक इलाइट डिसाइपल बन चुका था। लिन फेंग ने हान मैन से मुस्कुरा कर पूछा, तुम कब स्टेज पर जा रहे हो? हान मैन हंसा और कहा, अच्छा है, तुमने सबको डरा दिया। अब लगता है मेरी बारी है। दो वो लाइफ एंड डेथ अरीना की तरफ चल दिया। सब लोग देख रहे थे कि अब वो क्या करेगा, लेकिन जो हुआ उसने सबको और शॉक कर दिया। हान मैन सीधे हाईएस्ट फाइटिंग स्टेज पर चढ़ गया। सब हैरान। लिन फेंग भी शौक में था। हान मैन ने सीधे पूछा, लिन की फर्स्ट लेयर में से कोई मुझसे लड़ना चाहता है? इतना सीधा चैलेंज, ना किसी का नाम ना प्लानिंग, बस ओपन चैलेंज। 1000 साल की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ था। लिन फेंग ने सर पकड़ लिया। जिंग यून हंस पड़ी, ये तो होपलेस है। थोड़ी देर साइलेंस के रही। फिर एक इलाइट डिसाइपल आया। ठीक है, मैं लड़ूंगा। धन्यवाद, मेरा नाम हानमैन है। हानमैन, मैं वांगेन जवाब दिया। ठीक है। और फिर जमीन के नीचे से एक पावरफुल की निकला। एक पल में हानमैन की बॉडी पत्थर जैसी हो गई, जैसे वो जमीन से जुड़ा ही नहीं बल्कि जमीन का हिस्सा बन गया हो। वो मदर अर्थ के साथ एक हो गया था। बूम के साथ जब उसने कदम रखा, पूरा अरीना हिल गया, जैसे ही 1000 फुट का जाइंट चल रहा हो। फोर्स ज्यादा नहीं था। नॉन गोंगलिन की आंखें चमक उठी। ये भी फोर्स यूज कर रहा था। लिन फेंग का फोर्स अलग लेवल का था। हानमैन की स्पिरिट मदद से फोर्स
यूज़ कर रहा था स्पिरिट की मदद से, लेकिन फिर भी ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। नान गोंगलिन के दिल में खुशी भर गई। यून हाई सेक्ट में सालों बाद ऐसे यंग जीनियसेस आए हैं, और एक नहीं दो दो, उसने कहा। ये उसका बेस्ट एलाइट डिसाइपल एग्जाम था। उसे लगा उसकी जनरेशन में सेक्ट सच में ऊपर उठेगा। भाई तेरी लंका लगाते कि लिनफेंग, तूने मूवी के कुछ भी बोला तो पता लिनफेंग लगाएगा इसकी लंका। अगर वो सब हुआ जो लिनफेंग ने बोला है ना, तो होगा लंका। ठीक है, तब मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।